नेता, अफसर, भ्रष्टाचारियों के घरों से आपने नोटों का पहाड़ मिलते हुए जरूर सुना होगा, देखा भी होगा। लेकिन किसी जज के यहाँ पर नोटों का पहाड़ मिलना बहुत कुछ इशारा करता है। एक ऐसा ही मामला इस वक्त सुर्खियों में है जिसको लेकर जमकर हंगामा बरपा हुआ है। तो चलिए आज उस जस्टिस की पूरी कुंडली आपके सामने खोलते हैं जिसको लेकर पूरा विवाद है। नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सायमा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादले से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि ये बैठक जनरल हाउस मीटिंग में हुई, जिसमें बार एसोसिएशन से कई प्रस्ताव पास होने की उम्मीद थी। जानकारी के मुताबिक जनरल हाउस में महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने की मांग रखी गई। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेटर भी लिखा गया। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने मामले की ईडी और सीबीआई से जांच की मांग की थी। साथ ही बार की मीटिंग रखी गई जिसमें सभी वकीलों का समर्थन हासिल करने की कोशिश थी ताकि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई संजीव खन्ना ने कैश एट होम केस में दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इस जांच कमेटी की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू करेंगे। समिति में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन भी शामिल हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली में मौजूद आधिकारिक आवास पर एक फायर फाइटिंग ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में कैश मिलने का दावा किया गया था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस दौरान जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे। इस बीच उनके घर के बाहर से जले नोटों के बंडल की तस्वीरें सामने आई थी। मलबा भी जला पड़ा मिला है। इसमें जले नोट भी देखने को मिले हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड में अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा को अपने मोबाइल फोन को नष्ट न करने और किसी भी बातचीत, संदेश या डेटा को हटाने, संशोधित करने या छेड़छाड़ न करने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ डी.के. उपाध्याय ने 21 मार्च 2025 को एक औपचारिक पत्र जस्टिस वर्मा को भेजा। उनसे मोबाइल फोन और उसमें मौजूद डेटा को सुरक्षित करने का निर्देश दिया। ये निर्देश भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के आदेश के बाद दिया गया। आपको बता दें, चीफ जस्टिस उपाध्याय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से जस्टिस वर्मा के मोबाइल फोन के पिछले 6 महीनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर और इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी आईपीडीआर उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है। चीफ जस्टिस ने डीसीपी सुरक्षा से जस्टिस वर्मा के आवास पर पिछले 6 महीनों में तैनात निजी सुरक्षा अधिकारियों और अन्य सुरक्षा कर्मियों का भी विवरण मांगा है। इससे पता चलेगा कि जस्टिस वर्मा से मिलने कौन कौन आता था। आपको बता दें, आग लगने की घटना 14 मार्च 2025 की रात को जस्टिस वर्मा के तुगलक रोड पर मौजूद आवास पर हुई थी। आधिकारिक आवास के एक स्टोर रूम में जले हुए नोट मिलने की खबर सामने आई थी। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश करार दिया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने जांच और भी ज्यादा तेज कर दी है और जल्द ही आईपीडीआर के साथ साथ अन्य संबंधित दस्तावेजों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। साथ ही आग की घटना की फॉरेंसिक जांच भी शुरू हो गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आग लगने का कारण क्या था और क्या ये कोई सुनियोजित घटना थी। इस मामले ने सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में व्यापक चर्चा छेड़ दी है, जिसमें लोग न्यायिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जस्टिस वर्मा ने अभी तक इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई और बयान नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि क्या वीडियो डिलीट किए गए। दरअसल कुछ न्यूज चैनल ये बता रहे हैं कि 14 मार्च को आग लगने की सूचना पर जब फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस पहुंची थी तो कुछ पुलिस वालों ने मौके का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था। उन पुलिस वालों ने अपने डीसीपी को वो वीडियो भेजे। बात आला अफसरों तक पहुंची। आला अफसरों ने सबसे निचले स्तर के पुलिस कर्मियों से सारे वीडियो डिलीट करने को कहा।
जूनियर लेवल के पुलिसकर्मियों ने फिर वीडियो डिलीट कर दिए। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो भेजा, जिसमें कथित तौर पर जले हुए नोट दिखाते हुए कहा गया था कि ये जले नोट जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भारत के चीफ जस्टिस को सारी जानकारी भेजते हुए गहन जांच की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फौरन 3 सदस्यीय कमेटी इसकी जांच के लिए बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस वीडियो को भी जारी कर दिया, जिसमें इस दृश्य को दिखाया गया है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने सारे आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि वो जले नोट उनके नहीं हैं। जहां से बरामद किए गए हैं वो जगह उनके इस्तेमाल में ही नहीं है। इस मामले में सारा घटनाक्रम सामने है, लेकिन तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। इस मामले का सबसे बुनियादी सवाल है कि वास्तव में कितनी नकदी मिली थी। आग लगने के तुरंत बाद बनाए गए वीडियो में आधी जली हुई करेंसी नोट दिखाई दे रही थी, लेकिन अब तक कुल कितनी राशि मिली इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इस पॉइंट पर स्पष्टता का अभाव चिंताएं जरूर पैदा करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 मार्च की सुबह आधी जली हुई करेंसी नोट्स को स्टोर रूम से हटा दिया गया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि बरामद नकदी किसके कब्जे में है। दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि उनके पास ये नकदी नहीं है और न्यायमूर्ति वर्मा ने भी इसके स्थान के बारे में कोई जानकारी होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अगर ना तो अधिकारियों के पास और ना ही न्यायाधीश के पास ये नकदी है, तो ये गई तो गई कहां? दिल्ली पुलिस आयुक्त ने पुष्टि की है कि 15 मार्च की सुबह एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें मलबे और आधी जली हुई वस्तुओं को हटाने के बारे में सूचित किया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि जली हुई करेंसी को किसने हटाया और ना ही किसी ने इसे सुरक्षित रखने या दस्तावेजीकरण करने की जिम्मेदारी ली है। क्या इसे नष्ट कर दिया गया, गुम कर दिया गया या फिर सबूत मिटाने के लिए जानबूझकर हटाया गया? ये तमाम तरीके के सवाल हैं। वहीं जस्टिस वर्मा का कहना है कि स्टोर रूम हर किसी की पहुंच में था। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक केवल निवासी, घरेलू स्टाफ और सीपीडब्ल्यूडी कर्मियों की ही इसमें पहुंच थी। ये विरोधाभास इस बात को लेकर और संदेह पैदा करता है कि नकदी को रखा या हटाया किसने होगा। अगर कमरा हमेशा खुला और आसानी से पहुंच योग्य था, तो इतनी बड़ी रकम आग लगने तक कैसे अनदेखी रही? जस्टिस वर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नकदी मिलने का मामला उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि यह साजिश किसने रची होगी। क्योंकि इन आरोपों के चलते उनका जुडिशियल वर्क सस्पेंड कर दिया गया है और हाई लेवल जांच शुरू कर दी गई है। इसलिए इस साजिश का मकसद और संभावित अपराधी अभी भी स्पष्ट नहीं है। वहीं 20 मार्च को भारत की सीजेआई संजीव खन्ना ने आग और नकदी बरामदगी की खबर के बाद जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उनके तबादले का संबंध चल रही जांच से नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर उनके तबादले की खास वजह क्या है? तबादला आग लगने की घटना के बाद ही आखिर क्यों किया गया, ये सवाल भी बनता है। वैसे आपको क्या मानना है इस पूरी खबर पर? कॉमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।